आयशा सैयद अली शाह की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक वाक़या पेश आया। हम लोग जा रहे थे बहावलपुर, मेरे अब्बू की दोस्त की शादी थी। हम लोग जब घर से निकले मोटर वे पे, तो हम जब हानेवाल प्लाजे पे हानेवाल हम पहुंच गए तो हमारे बच्चों को भूख लगी थी। हम हानेवाल जो प्लाजे पे उतरने वाले थे कि INF वाले खड़े थे। वो लोग हमारी गाड़ी की तलाशी भी थे, मेरे अब्बू की गाड़ी की भी तलाशी थी। फिर उसके साथ लेडीज़ नहीं थी, वो लोग हमारी भी तलाशी दे रही थी। उस दौरान में मेरे अब्बू को गुस्सा आया। फिर मेरे अब्बू ने उसके साथ लड़ाई हो गई। फिर उन लोगों ने हमें अपने गाड़ी में बिठाकर ताने पहुंचाया, INF वालों की गाड़ी जो है, तो उन लोगों ने हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर ताने पहुंचाया। फिर हम वो लोग 3 घंटे के बाद आ गए और कहा कि आपकी गाड़ी में ड्रग्स है। मेरे बाबा ने कहा कि ये झूठ है। फिर मेरे बाबा ने कहा अगर होता तो मेरे सामने से निकाल देते। तो मेरे बाबा ने कहा क्या अब लोग 3 घंटे के बाद क्यों आ गए? 3 घंटे गुजर गए, अब आप लोग कह रहे कि आपकी गाड़ी में ड्रग्स है। तो वो लोग मेरे बाबा पे तशद्दुद कर रहे थे। मेरे बाबा ने कहा कि तशद्दुद कर रहे थे। फिर उन लोगों ने मेरे बाबा को कहा कि जाओ अपनी बीवी या अपने बच्चों को रज़ा करो कि आपके साथ खड़े हो जाए और ये चीज़ ड्रग्स मान ले। तो मेरे बाबा ने इनकार कर दिया। फिर तो उन लोगों ने मेरे अब्बू को दोबारा मारा और पीटा। फिर मेरे बाबा आ गए, हमसे बात की, हमने भी इनकार कर दिया। फिर जब मेरे बाबा को मारा हमने अपने बाबा को देखा। फिर मेरी अम्मी उसके साथ खड़े होने पर राज़ी हुई। फिर उन लोगों ने हमें 3 दिन हवालात में बंद कर दिया, क्योंकि मेरी अम्मी प्रेग्नेंट भी थी और हमारे साथ 2 साल की बच्ची भी थी। उसने हमें हवालात में बंद कर दिया था। 3 दिन गुजरने के बाद चौथे दिन हम अदालत में पेश हुए। फिर जज साहिब ने हमें छोड़ दिया। हमारे वालिद साहिब को पकड़ लिया तो मेरी अम्मी पर पर्चा कट हुआ था। INF वालों FIR मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं। हमारे वालिद उस दिन हमारे साथ ड्राई फ्रूट 5 अदद, शादी की सेरें 49,000 रुपये और छतरी, स्प्रे, काउंटर। फिर जब हमने उन लोगों से ये चीज़ मांगी तो उन लोगों ने हमें वापस नहीं दी। तो जब जज साहिब ने हमें छोड़ दिया हमने उन लोगों से अपने पैसे मांगे तो उसने हमें सिर्फ 15,000 रुपये दिया और कहा कि अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से चले जाओ। तो जज साहिब ने हमें छोड़ दिया था। हम वापस घर आ गए। उन लोगों ने मेरी अम्मी की वीडियो भी शेयर किया है। जब हम अदालत में अपनी चीज़ें मांग रहे हैं, अपना मोबाइल मांग रहे हैं, तो INF वाले कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी नहीं था। उसके साथ ना पैसे थे, ना मोबाइल थे, ना शादी की सेरें, ना काउंटर, ना स्प्रे, सब कुछ नहीं था। तो जज साहिब भी ये कह रहे हैं कि हाँ, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो बंदा तो खाली हाथ कहीं नहीं जा रहे। लाजमी जब किसी शादी या किसी फौत के पे जा रहा हो तो उसके साथ लाजमी कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि पेशावर और बहावलपुर में आप लोगों को पता है कि कितना दूर है। और जब कि हम जज के सामने खड़े होकर पेश हो जाए तो जज हमारी बात नहीं सुनता। वो हमारी बात नहीं सुनता। अब वो लोग आप लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हम किससे इंसाफ मांगे? हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हम 5 बहनें, 1 भाई है, 1 अम्मी हमारे घर हमारे साथ है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। मेरे अब्बू इनकी भट्टी में मुंशी था और वो इनकी भट्टी में काम करता था। तो वो भी अब नहीं है। तो हम घर के खर्चे कैसे पूरी करें? बच्चों को स्कूल कैसे पढ़ाएं? तो मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारे साथ खड़े होकर हमें इंसाफ दिलाएं
और इस माशरे में अकेला रहना बहुत ही मुश्किल है। मेरे बाबा, हम अपने बाबा से मिलने के लिए जाए या उससे मुलाकात करें या अगर कि खर्ची पूरी करें, क्योंकि मुल्तान इतना नज़दीक तो नहीं है। जज साहिब अदनान तारिक से मैं एक दरख्वास्त करती हूँ कि आप इंक्वायरी करें, क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे बाबा को फंसा रहा है। मेरी बड़ी बहन सायरा 18 साल की है, मैं आयशा 16 साल की हूँ, साइमा 13 साल की है, सहल वो 6 साल का है, जरलाल 3 साल की है और फातिमा वो 1 महीने की है। और मैं आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी सूबे में हमें इंसाफ मिल जाए। शुक्रिया। ये ANF वाले थे जी। और आपकी अम्मी की क्या वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की थी वो अपलोड की? कि उसने ये रिकॉर्ड किया कि ये भी उसके साथ शामिल थी। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो हमें दोबारा सेंड करो कि हम ये डिलीट करें, क्योंकि हमने उधर अदालत में ये पेश किया है कि मेरी अम्मी बाहर है, फिर उसकी क्यों वीडियो फेसबुक पे चलती है। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो सेंड कर दो कि मैं ये डिलीट कर दूँ। अब वो अरेस्ट है अभी? जी, वो मुल्तान जेल में। ठीक है जी, थैंक यू।